जैसे कि इसमें दिया गया है ना, देखो CH3NH ठीक है। तो इसका नाम है IUPAC नाम खास करके एन मेथिल मेथिनामीन। ठीक, तो एन मेथिल क्यों? एक जो मेथिल है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन समूह से जुड़ा हुआ है, तो इसको एन मेथिल बोलेंगे। और दूसरा जो मेथिल समूह है उसको साथ में लेकर के नामकरण करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का एन मेथिल और ये हो जाएगा पूरा मेथिनामीन। ठीक है। ठीक, उसी प्रकार से ये जो था हम लोग का ट्राई एथिलेमीन का। ठीक, तो देखना ना, ट्राई एथिलेमीन। ठीक, ये साधारण नाम है, ये तृतीया के मीन है, ये एथिल है ना आपका C2H5 एथिल, या फिर CH3CH2 को एथिल भी बोलते हैं। ठीक, ट्राई क्योंकि तीन है समूह, तीन इसमें जुड़ा हुआ, इसलिए ट्राई एथिल एमीन या एथिलामीन करके। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एन डाइमेथिल। देखो जैसे कि उसमें केवल एक ही जो था जुड़ा हुआ था, अब इसमें दो जो है एथिल उसको जोड़ेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एन डाई एथिल, सॉरी ना ये एथिल है, एन डाई एथिल एथेनामीन। ठीक, एन डाई एथिल एथेनामीन था ये। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो था हम लोग का सममित सरल एमीन। अब देखेंगे दूसरे में असम्मित या मिश्रित एमीन। ठीक, तो जब नाइट्रोजन परमाणु से भिन्न एल्किल या एरिल समूह जुड़ते हैं, देखो उसमें समान था और इसमें क्या है? भिन्न। ठीक, नाइट्रोजन समूह से कौन सा समूह जुड़ेंगे? भिन्न एल्किल या एरिल समूह जुड़ेंगे, तब एमीन असम्मित या मिश्रित एमीन कहलाता है। ठीक, तभी क्या कहलाएगा? ये असम्मित या मिश्रित एमीन कहलाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना, इसमें दो अलग अलग एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, एक तो है मेथिल और दूसरा है एथिल। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का एथिल मेथिलामीन। एथिल को केवल लिखे हैं इसमें, ठीक, शुरू में, और मेथिल को साथ में जोड़ करके लिखे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का एन मेथिल एथेनामीन, है ना, एथिल मेथिनामीन। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया था और कुछ एलिफेटिक एमीन के साधारण व IUPAC नाम दिए गए हैं ना, ये आगे आपके काम आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या था। CH3NH2 मेथिलेमीन या एथेनामीन। ठीक, मेथिलेमीन या एमिनो मेथेन भी बोलते हैं ना, साधारण नाम में है ये, जबकि इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनामीन। ठीक, जस्ट उसके बाद देखो CH3CH2NH2, इसका नाम है एथिल एमीन या एमिनो एथेन। ठीक, एमिनो एथेन मतलब कि एमिनो मेथेन या एमिनो एथेन। अब इसका IUPAC नाम हो जाएगा हम लोग का एथेनामीन करके। ठीक, अब इसमें तीन है ना, तीन कार्बन है, मतलब कि ये प्रोपिल है। और एन प्रोपिल क्यों लिखा हुआ है ये भी बता दूं, एन मतलब कि नॉर्मल होता है, इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है, इसीलिए इसको एन लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल एमिन या फिर फर्स्ट एमिनो प्रोपेन करके। ठीक, अब ये जो फर्स्ट एमिनो प्रोपेन है उसी को IUPAC नाम में क्या रहेगा आपका? फर्स्ट प्रोपेना एमीन। ठीक, फर्स्ट प्रोपेना एमीन या फिर प्रोपेन फर्स्ट एमीन करके। ठीक, प्रथम में ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो कार्बन संख्या सेम है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अब आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक, क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल एमीन, और इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन टू एमीन। ठीक, आइसोप्रोपिल एमीन या प्रोपेन टू एमीन। ठीक, वैसे ही अब फिर से इसमें स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन समूह हैं। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटेन बोलते हैं। अब जिधर से कुछ और मूलक जुड़ा हुआ है, ठीक, मतलब कि इधर से इसका क्या कर देंगे अंकन, तो ये 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो उसको पहले लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। और तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है आपका? एमीन, तो 2 मेथिल 3 एमिनो पेंटेन। ठीक, 2 मेथिल 3 एमिनो पेंटेन। एमिनो पेंटेन क्यों? क्योंकि एमिन जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग एमिनो प्रोपेन, एमिनो एथेन, एमिनो मेथेन लिख सकते, इसलिए एमिनो पेंटेन लिखा गया है इसमें। ठीक है, अब इसी का IUPAC नाम, तो फिर से IUPAC नाम में देखना था क्या? 2 मेथिल 3 पेंटेनामीन। ठीक, 2 मेथिल 3 पेंटेनामीन, है ना। जस्ट वैसे ही और दिया गया है इसमें, तो आइसोब्यूटिल एमीन, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन करके। ठीक, द्वितीयक एमीन में देखते हैं
द्वितीयक एमीन मतलब कि इसमें दो एल्किल मूलक जुड़े हुए रहेंगे, ठीक। एक तो है सममित और दूसरा है मिश्रित, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन या फिर एन मेथिल मेथेन एमिनो मेथेन, ठीक। आईयूपीएसी नाम में एन मेथिल मेथेनामीन, ठीक, वही था एन मेथिल मेथिनामीन करके। जबकि सेकंड में देखते हैं तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन, सॉरी मेथिल एथिल एमीन, है ना, मेथिल एथिल एमीन, ठीक। आईयूपीएसी नाम में एन मेथिल मेथेनामीन, ठीक। एन मेथिल, सॉरी ये भी एथिल रहेगा ना, एन एथिल मेथेनामीन, ठीक। वैसे ही तृतीयक ब्यूटिल में देखते हैं, तृतीयक को ट्राई मेथिल एमीन करके लिख सकते हैं और इसका आईयूपीएसी नाम में एन एन डाई मेथिल मेथेनामीन लिख सकते हैं, ठीक। और इसका जो है दोनों तरीके से लिखाएगा ये, ठीक है। एक तो था आपका ट्राई मेथिल एमीन और दूसरा है एन एन डाई मेथिल एमिनोमेथेन ना, एमिनोमेथेन है तो भी वह साधारण नाम ही है, ठीक। इसके बाद आता है आपका एरिल में, तो एरिल में जैसे बताई थी ये जो आपका फेनिल है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा आपका बेंजिल, इसको बेंजिल एमीन बोलेंगे या फिर फेनिल मेथेनामीन बोलेंगे, है ना, फेनिल मेथेनामीन, फेनिल मेथेनामीन। ये आपका एथिल ना, बीटा फेनिल एथिल एमीन, ठीक, बीटा फेनिल एथिल एमीन या फिर 2 फेनिल एमिनो एथेन, ठीक। इसका आईयूपीएसी नाम 2 फेनिल एथेनामीन रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। तो बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहला क्या है, एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन से, ठीक। तो उसको अमोनिया के साथ क्या करेंगे, अपघटन करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा ना। ये देखना क्या दिया है इसमें, जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहलीय, ठीक, दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप जलीय सकते हो या तो एल्कोहलीय लिख सकते हो ना। तो जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय या एल्कोहलीय विलयन के साथ एक बंद नली में 373 केल्विन ताप पर किया जाता है, कितने ताप पर, तो 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है ना। तो क्या क्या मिलता है हमको, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तथा चतुष्थिक अमोनिया लवण का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो आपका चतुस्थिक अमोनियम लवण है, इसका जो मिश्रण है वो क्या रहेगा, आपका एक संकुल यौगिक बनाएगा, ठीक। ये जितनी भी जो अभिक्रिया है, मतलब ये जो खास करके अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, नाभिक में ही आकर के वो जुड़ता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे इसमें पहले में क्या बोला गया था, एल्किल हैलाइड, हमको ध्यान में रखना होगा कि एल्किल हैलाइड क्या है। एल्किल मतलब कि आपका मेथिल एथिल प्रोपिल, और हैलाइड मतलब कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। ये दिमाग में रहना चाहिए, है ना, कि एल्किल हैलाइड मतलब कि, तो इसमें लिया गया है क्या, देखते हैं। ये है हमारा एथिल और आयोडाइड, ठीक। एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे ना। तो सिंपल है, इसकी अभिक्रिया क्या होगा, इसमें NH2 आकर के इस आयोडीन के साथ आयोडीन के स्थान पर जुड़ेगा और आयोडीन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अलग हो जाएगा, ठीक। तो C2H5 NH2 प्लस HI, ठीक। ये हम लोग का एथिल एमीन है और ये हम लोग का हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, एथिल एमीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक। उसी प्रकार से अब ये जो एथिल एमीन है जो प्राप्त हुआ प्राथमिक एमीन, उसकी अभिक्रिया फिर से किससे करेंगे, एथिल आयोडाइड से ना। एथिल आयोडाइड से प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से इसमें एक जो हाइड्रोजन है आयोडीन के साथ निकल जाएगा बाहर, ठीक। और जो बचेगा वो क्या होगा, C2H5 NH2H5, मतलब कि अब 2 एथिल मूलक जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन, ठीक। क्या होगा, डाई एथिल एमीन। या आईयूपीएसी अगर नाम बोला जाए तो इसका क्या हो जाएगा, N एथिल एथेनामीन, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये जो द्वितीयक एमीन जो प्राप्त हुआ है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया फिर से एथिल आयोडाइड से कराएंगे तो हम लोग को ट्राई एथिल एमीन प्राप्त होगा, ठीक। क्या प्राप्त होगा, ट्राई एथिल एमीन। और इसका आईयूपीएसी नाम में क्या लिख सकते हैं हम लोग, NN डाई एथिल एथेनामीन,
ठीक, NN डाई एथिल एथेनामीन करके लिख सकते हैं। ठीक, अब यही जो डाई एथिल एथेनामीन है उसका फिर से अभिक्रिया कराएंगे किससे, एथिल आयोडाइड से, तो हम लोग को प्राप्त होगा क्या, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। और यही जो टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड है यह एक संकुल यौगिक है। ठीक, इसके बाद सेकंड में देखते हैं एल्कोहलों से। एल्कोहलों का एक और आता है वित्तीय विधि करके, उसमें से वित्तर करके दिया हुआ है। तो एल्कोहल और अमोनिया की वाष्प को तप्त एल्यूमिनियम या थोरिया पर 350 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, है ना। फिर से देखो, एल्कोहल और अमोनिया की वाष्प को तप्त एल्यूमिना का, अभी और देखेंगे इसमें एल्यूमिना जो है बार बार आएगा, थोरिया पर 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे या प्रवाहित किया जाता है। ठीक, तो एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है ना। अब देखो इसमें कैसे देखना है, ये आपका मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे किया कराई जा रही है, अमोनिया से, किसकी उपस्थिति में, तो एल्यूमिना या थोरिया। ठीक, Al2O3 एल्यूमिना है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर से केवल 1 मोल जल के अणु बाहर निकल रहे हैं। ठीक, क्या निकल रहे हैं, 1 मोल जल के अणु बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे ही 1 मोल जल के अणु निकलते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 और NH2। ठीक, 1 मोल जल के अणु बाहर निकलने पर क्या बनेगा, ये CH3 NH2 करके। ठीक, अब फिर से इसकी क्रिया क्या कराएंगे, एल्कोहल से कराएंगे ना। ये जो हम लोग का प्राथमिक एमीन जो प्राप्त हुए इसकी क्रिया फिर से एल्कोहल से कराएंगे, मेथिल एल्कोहल से। तो मेथिल एल्कोहल से कराने पर फिर से इसमें 1 मोल जल का अणु बाहर निकलेगा, मतलब कि OH यहाँ से और 1 हाइड्रोजन यहाँ से। तो अब क्या क्या बचा, CH3 और NH बचा, और फिर ये जो CH3 है वो इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा देख सकते हैं, CH3 का ट्वाइस NH करके। ठीक, अब ये जो CH3 का ट्वाइस NH है इसकी अभिक्रिया फिर से किससे होगी, भाई मेथिल एल्कोहल से। ठीक, यहाँ पर मेथिल की जगह में R लिख डाले हैं इसमें। ठीक, तो मेथिल एल्कोहल से फिर से इसकी अभिक्रिया होगी तो 1 मोल जल का अणु बाहर निकलेगा और यह प्राप्त होगा हम लोग का क्या, तृतीयक एमीन प्राप्त होगा। ठीक, तृतीयक एमीन करके, है ना। दूसरा विधि था इसमें बनाने की विधि देख रहे हैं। इसके बाद आता है आपका नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, है ना। तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, नाइट्रो यौगिक कहने का मतलब कि नाइट्रो समूह जिसमें जुड़ा हो। नाइट्रो समूह का सिंबल रहता है सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक, तो जिसमें नाइट्रो समूह जुड़ा हो तो देखना एलिफैटिक एवं एरोमेटिक, मतलब कि दोनों तरीके से ये बनेगा। एलिफैटिक व एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों को अपचयन क्रिया के द्वारा परस्पर एमिनो यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, किसमें किया जाता है, परिवर्तित एमिनो यौगिक में। इसमें उत्प्रेरक कुछ दिया गया है, जैसे कि साइनाइड दिया गया है, स्टेनस दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, वैसे स्टेनस क्लोराइड दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इसके आधार पर हम इसकी अभिक्रियाओं को करवा सकते हैं ना अलग अलग में। तो देखना है इसमें मेथिल नाइट्रोमेथेन ना, नाइट्रोमेथेन की का आप क्या कर रहे हैं, अपचयन ना। केवल नाइट्रोमेथेन का अपचयन करने पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखना, तो हम लोग को प्राप्त होगा उपस्थिति रहेगी आपका स्टेनस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ठीक, ऐसे ना हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति, तो इसमें प्राप्त होगा हम लोग का मेथिलेमिन। ठीक, मेथिलेमिन साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा, जल। ठीक है, उसी प्रकार से यदि नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं, है ना, हाइड्रोजन से, चूंकि अपचयन की हो रही है अभिक्रिया, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, है ना, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन से ही क्रिया होती है। तो जैसे इसमें अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर उत्प्रेरक में ये सब लिया गया है ना। तो उत्प्रेरक में अगर आप केवल SnHCl लिखते हैं तो भी ये आपका सही रहेगा, उत्प्रेरक को लिखना आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अभिक्रिया कराने पर यह हमको एरोमेटिक एमीन के रूप में प्राप्त होता है। इसको एनिलीन भी बोलते हैं ना, एरोमेटिक एमीन या फिर एनिलीन करके। ठीक, चौथा इसमें नाइट्राइलो के अपचयन से। तो नाइट्राइलो के अपचयन को मैडियस अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें देखो एलिफैटिक व एरोमेटिक साइनाइड। ठीक, एलिफैटिक या एरोमेटिक साइनाइड का जब अपचायकों के द्वारा, ठीक है ना, अपचायकों के द्वारा इसमें दिया गया, जैसे निर्जल एल्यूमिनियम, सोडियम बोरेट, ठीक, ऐसा करके के द्वारा अपचयन किया जाएगा तो दोनों प्रकार के एमीन प्राप्त होंगे, है ना। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों एमीन जो है प्राप्त होंगे। और कैसे देखो, ये हम लोग का मेथिल साइनाइड है। मेथिल साइनाइड का क्या करा रहे हैं, केवल अपचयन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड
ठीक है, सोडियम बोरेट के ठीक डाइबोरेन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ठीक, ये जितने क्या हैं आपके उत्प्रेरक है, इसीलिए उसमें निम्नलिखित उत्प्रेरक बोला गया ना। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा यहाँ पास, एथिल एमीन। ठीक, एथिल एमीन प्राप्त होगा। ये तो आपका प्राथमिक एमीन था, इसी प्रकार से हम द्वितीयक एमीन भी इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है देखो अम्ल एमाइडो से। ठीक, अम्ल एमाइड, एमाइड कहने का मतलब कि आपका सिंगल बॉन्ड CONH2। एमाइड का मतलब यही होता है ना, सिंगल बॉन्ड CONH2। ये आपका क्रियात्मक समूह इसमें आ करके जुड़ता है। तो अम्ल एमाइडो से क्या होगा देखना, एसिटामाइड जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनिया व्युत्पन्न है। देखो एसिटामाइड क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनिया व्युत्पन्न है। याद रखना इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनिया व्युत्पन्न कहलाता ना एसिटामाइड। उसका अपचयन के द्वारा हम एमीन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, उसके अपचयन के द्वारा क्या कर सकते हैं, एमीन में परिवर्तित। उत्प्रेरक में क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम है ना, लेड और निकल, ये सब उत्प्रेरक में परिवर्तित ले सकते हैं। ठीक, तो देखना एसिटामाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे या आप चयन करेंगे किससे, हाइड्रोजन से इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। तो फिर से हम लोग को क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, CH3CH2NH2। ठीक, अब देखना यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या बना लिए हैं, H2O बना लिया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का CH3CH2NH2 करके, ठीक, प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो ये जो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा देखना, थैलीमाइड अभिक्रिया में यह पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक, KOH से क्रिया करके प्राप्त उत्पाद जो है एल्किल हाइलाइड से क्रिया करता है। ठीक, देखना ये जो थैलीमाइड है इसकी अभिक्रिया करेंगे किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो जो उत्पाद मिलेगा वो क्या होगा, एल्किल हाइलाइड से क्रिया करेगा। अब एल्किल हाइलाइड मतलब कि एल्किल और हाइलाइड, जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया उससे, है ना। फिर उसका जल अपघटन करेंगे तो एमीन प्राप्त होता है। ठीक, देखना इसमें क्या क्या हुआ, ये हम लोग का थैलीमाइड है। ठीक, थैलीमाइड की संरचना है CO करके और ये यहाँ पर NH है ना, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो थैलीमाइड बोलते हैं। थैलीमाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से केवल एक जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा, जल का अणु ये -H2O। ठीक, अब क्या क्या बचा है यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ठीक, अब नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम जुड़ा हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, एल्किल हाइलाइड से। अब एल्किल हाइलाइड का मैं सामान्य रूप से स्ट्रक्चर ली हूँ, ठीक, उसका फॉर्मूला नहीं ली हूँ। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर पोटेशियम क्रिया कर लेगा किससे, आयोडीन से, और पोटेशियम आयोडाइड बना लेगा और ये जो एल्किल मूलक है वो इसमें आकर के जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ठीक, अब इसका फिर से क्या करेंगे हम लोग, जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन करने पर यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, ठीक, थैलिक अम्ल प्राप्त होगा और साथ ही साथ ये प्राप्त होगा आपका, जो जल अपघटन कर रहे हैं इसमें जल की मात्रा अधिक है ना। ठीक, जल की मात्रा इसमें अधिक है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रयुक्त होंगे और 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रयुक्त होंगे। ठीक, 2 हाइड्रोजन और बचेंगे जो कि RNH2 बनाएंगे। ठीक, तो इसका मोल जो है बढ़ा लेना आप लोग ना, ये कहलाएगा आपका थैलिक अम्ल। ठीक, और ये कहलाएगा आपका प्राथमिक एमीन RNH2 करके। ठीक, उसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो हम पहले भी जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, तो RMgX। ठीक, ये इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यह विधि उस एमीन के बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसमें NH2 समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक, ये जो NH2 समूह से जुड़ा हो, तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया क्लोरामीन से कराई जाती है ना। अब ये क्लोरामीन क्या होता है इसको बता दूं मैं, क्लोरीन की अभिक्रिया किससे हो, एमीन से, तो उसको क्लोरामीन बोलते हैं। फिर से क्लोरीन की अभिक्रिया, ये जो एमीन है ना, क्लोरीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरामीन बोलेंगे ना। और ये RMgX क्या है आपका,
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है तो RMGX की अभिक्रिया क्लोरामीन से कराने पर हम लोग को प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, और मैग्नीशियम क्लोरीन आयोडाइड है ना, ये दो प्राप्त होंगे इसमें। ठीक, तो इसका सामान्य सूत्र इसमें देखते हैं। तो R की जगह में क्या लिया गया है, एथिल आयोडाइड। ठीक, सॉरी एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है ना, और ये क्लोरामीन। ठीक, क्लोरामीन साथ में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लोरामीन की अभिक्रिया इसमें होगा। केवल क्या करना है हमको, प्राथमिक एमीन बाहर करना है, C2H5 बाहर करना है किसे, NH2 के साथ जुड़ करके, ये हो जाएगा एथिल एमीन। ठीक, और ये हो जाएगा हम लोग का MgI और Cl। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आता है वुड्स अभिक्रिया। तो इस विधि में आइसोसाइनाइड ना, देखो साइनाइड का तो पता हम लोग को, CN को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आइसोसाइनाइड का क्या होता है, जस्ट अपोजिट N ट्रिपल बॉन्ड C करके। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड ना। तो इस विधि में आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट, तो अगर इसमें और ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, और क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो इसको आइसोसाइनेट कहेंगे, और आइसोसाइनेट किसको कहेंगे, NC को। ठीक, तो इन दोनों का क्या करने पर, जल अपघटन करके क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर, क्षारीय माध्यम बोला है ना, क्षारीय के लिए हम लोग अधिकतर में यूज़ करते हैं किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक, तो देखना इसमें ये मेथिल आइसोसाइनाइड है। ठीक, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C बन रहता है। ठीक, क्षारीय माध्यम की उपस्थिति ले लिए क्या, पोटेशियम के साथ इसका जल अपघटन कराएंगे ना, वो जब याद रखना आइसोसाइनाइड से ही अभिक्रिया होगा। ठीक, और किसके साथ होगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ जल। ठीक, तो इसके साथ अभिक्रिया करने पर ये हम लोग को प्राप्त होता है इस अवस्था में एमीन के में और HCO के। ठीक, वैसे ही मेथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया करें। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही अभिक्रिया करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का मेथिल, और ये K2CO3 करके। ठीक, फिर नए आपका अभिक्रिया एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका होता है HN3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, है ना, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो हम लोग को ये प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। कैसे, तो देखना C2HCOH, इसका नाम क्या आएगा आपका, जैसे एसिटिक अम्ल होता है उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपिक अम्ल। ठीक, तो या फिर एथेनोइक अम्ल, है ना। एथेनोइक अम्ल की क्रिया किससे करेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से। एथेनोइक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हम लोग का प्राप्त होगा C2H5NH2। ठीक, NH2 जाकर के जुड़ा हुआ है ना, और क्या क्या बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा, और साथ साथ क्या बचा है, नाइट्रोजन बचा है ना। चूंकि नाइट्रोजन 3 था, एक नाइट्रोजन एमीन में जुड़ा, 2 नाइट्रोजन बचा है। ठीक, उसी प्रकार से सभी प्रोसेस है। ठीक, बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया फिर से हाइड्रोजोइक अम्ल किससे करेंगे, इसकी उपस्थिति में। ठीक, तो क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये भी थी आपकी बनाने की विधि थी, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो इसको लिखिएगा, याद करिएगा।